नमस्कार विद्यार्थियों, मरुद्रा परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप तक ये वीडियो के माध्यम से सिलेबस की जो टॉपिक्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ये जो प्रयास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला और इसके अंतर्गत जो है किले, उनके बारे में उनका परिचय जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियमित रूप से मैं पहुँचाता रहूँ और साथ साथ में आप इनको तैयार भी करते जाओ। और इसकी जो रिटर्न है PDF जो है वो आप ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें किलों के अंदर, तो टॉपिक आता है जिसका कहा जाता है इंडो-सौर सैनिक शैली। इंडो-सौर सैनिक शैली का मीन ये है कि एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम है फर्गुसन ने बताया कि हिंदू कारीगरों द्वारा मुस्लिम पत्ती में बने दुर्ग इंडो-सौर सैनिक शैली में कहलाते हैं और राजस्थान के सारे दुर्ग इसी कैटेगरी के अंदर लगभग बने हुए हैं। इसके बाद में दूसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं पोल। तो दुर्ग का जो प्रवेश द्वार होता है उसे कहा जाता है पोल। इसके बाद में आता है परकोटा। परकोटा का मीन ये होता है दुर्ग के चारों तरफ ईंट और पत्थर से निर्मित दीवार जो होती है वो परकोटा। इस परकोटे में भी क्वेश्चन RPSC ने पूछे हुए हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका परकोटा सबसे बड़ा है। मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से जानते हो कि परकोटे की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो आता है उसका परकोटा सबसे बड़ा बताया जाता है। इसके बाद में आ जाता है कवशीश। कवशीश की अगर हम बात करें तो सैनिकों के छुपने की जो गुमटियाँ होती है उनको कवशीश कहते हैं, परकोटे के अंदर जो निर्मित होती है। इसी प्रकार आ जाता है पासीब। पासीब की अगर हम बात करें तो ईंट व पत्थर से निर्मित चबूतरा पासीब कहलाता है। इस पासीब का युद्ध काल के अंदर दुश्मन जो राजा होता है उसके द्वारा किया जाता है और राजस्थान में सबसे पहले पासीब का जिक्र जो आता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला किया गया उसके दौरान इसका यूज किया गया था। और इसके बाद में आ जाता है जीव रखा। दुर्ग के अंदर जब हम पोल के रास्ते दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो ढलान वाला रास्ता आता है। उस ढलान वाले रास्ते में नीचे की तरफ सैनिकों के छुपने की छोटी छोटी गुमटियाँ निर्मित होती है। कई दुर्गों के अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो इन दुर्ग के अंदर जो ये संरचना बनी हुई है इनको बोलते हैं जीव रखा। इसके बाद में आ जाता है साबात। साबात एक्चुअल में भैंस के चमड़े से निर्मित एक सुरंगनुमा रास्ता होता है जिसे साबात कहा जाता है। राजस्थान के अंदर एक कवि हुए, कवि श्यामल दास, उन्होंने इस साबात को कहा पेचदार छत्ता। और ये क्वेश्चन जो है RPSC ने अलग एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। तो साबात का मीन ये हुआ कि भैंस के चमड़े से निर्मित एक सुरंगनुमा रास्ता, और उस सुरंगनुमा रास्ते को युद्ध के दौरान यूज किया जाता जिसके अंदर दुश्मन हमलावर है जो वो प्रवेश कर जाता और उसमें छेद होते हैं जो बंदूक के माध्यम से वो दुश्मन राजा के ऊपर अटैक कर सकता है। और साबात का प्रयोग राजस्थान में सर्वप्रथम अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के दौरान किया गया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें किलों के अंदर कैटेगरी की, किलों की श्रेणियों की, तो किलों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो शुक्राचार्य जो हुए उन्होंने शुक्र नीति के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 9 प्रकार के दुर्ग बताए। 9 दुर्गों के अंदर सबसे पहला अगर हम बात करें एरण, ऐसा दुर्ग जिसके अंतर्गत उसके पहुंचने का रास्ता जो दुर्गम हो, कंटीली झाड़ियां और पत्थर हो, ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। दूसरा दुर्ग आ जाता है पारीक। इन दुर्ग, ये जो कैटेगरी है इनके अंदर वो शब्दावली दी जाती है कि इस प्रकार का दुर्ग है, बताइए किसके श्रेणी का है। तो हमारे को वो इनके जो मीन है वो ध्यान होने चाहिए। दूसरा दुर्ग आ जाता है पारीक। याद करने के हिसाब से हम देखें इस शब्द के लास्ट के अंदर है ख। ख का मीन होता है खाई, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो और उसमें पानी भरा हो, ऐसा दुर्ग कहलाता है पारीक दुर्ग। राजस्थान के अंदर पारीक दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो माना जाता है वो भरतपुर का किला जो राजा सूरजमल ने बनाया था, और वो दुर्ग जो है वो पारीक दुर्ग की कैटेगरी में कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पारीद, दह का मतलब चारों तरफ दीवार। राजस्थान के अंदर ऐसा दुर्ग जिनके चारों तरफ दीवार हो, तो लगभग सारे दुर्ग इस कैटेगरी में आते हैं, परंतु राजस्थान के अंदर पारीक दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है, जिसके चारों तरफ ईंट और पत्थर से निर्मित लंबी दीवार है जो लगभग 32 किलोमीटर लंबी है। तो पारीक दुर्ग के अंदर
या पारीक श्रेणी का जो दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसी प्रकार आ जाता है ओदक। ओदक जल का पर्यायवाची भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा दुर्ग जो जल के बीच में स्थित हो या जिसके चारों तरफ जल राशि हो, वो दुर्ग कहलाता है ओदक दुर्ग। पांचवा कैटेगरी आती है, उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। जैसे शब्द से ही आप लोग समझ गए होंगे, गिरि का मतलब पहाड़। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पे बना हो तो वो दुर्ग कहलाता है गिरि। फिर आ जाता है छठी कैटेगरी के अंदर धानवन। धानवन यानी ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में स्थित हो। राजस्थान के अंदर धानवन श्रेणी का जो दुर्ग आता है वो जैसलमेर का किला आता है जो मरुस्थल के बीच में स्थित है। इसी प्रकार आ जाता है वन। ऐसा दुर्ग जो वन दुर्गम रास्ता जिसका हो, कटीली झाड़ियाँ, घने वन हो चारों तरफ, वो दुर्ग कहलाता है वन दुर्ग। इसके बाद में आ जाता है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सेना भी साथ में रहे वो दुर्ग कहलाता है सैन्य दुर्ग। और लास्ट कैटेगरी जो आती है जिसे कहते हैं सहाय दुर्ग। सहाय का मतलब होता है सहायता करने वाले, यानी ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के साथ साथ उसके शुभ चिंतक और उनकी व्यू रचना जो है, यानी उस दुर्ग की जो व्यू रचना है वो चतुर सैनिकों के द्वारा बनाई गई हो, ऐसा दुर्ग कहलाता है सहाय दुर्ग। ये 9 कैटेगरी है जिसके अंदर मैं दोबारा से अगर रिपीट करूं तो ये जो पारीक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, एक धानवन दुर्ग है, ये 3 जो श्रेणियां हैं ये बार बार रिपीट की गई है। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि पारीक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, साथ में उसके अंदर पानी भरा हो, वो दुर्ग कहलाएगा पारीक दुर्ग। पारिद दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ दीवार हो, जो ईंट व पत्थर से निर्मित दीवार हो। इनके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर दुर्ग, तो राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग हैं उन सब दुर्गों के अंदर निर्माता अगर मुख्य रूप से बात करें तो मोटे रूप में अगर हम बात करें तो कुंभा का आता है, और जीर्णोद्वार की बात करें तो भी कुंभा आता है। तो मुख्य वास्तुकार कुंभा के जो थे उनके द्वारा इन दुर्गों का निर्माण किया गया और राजस्थान के अंदर काफ़ी दुर्ग बने गए। इसके अलावा मोटे रूप में अगर हम बात करें दुर्गों की, सभी समस्त दुर्गों की, तो उनके अंदर भी कई बार सीधा सीधा प्रश्न सिंपल पूछ लिया जाता है। हालांकि कभी भी ऐसे इस तरह का सिंपल क्वेश्चन इस लेवल पे आपके नहीं पूछ सकते कि भी ये दुर्ग है वो कहाँ है। कोई न कोई क्लू देंगे और उस क्लू के माध्यम से दुर्ग पूछा जाता है। जैसे हम मोटे मोटे रूप में दुर्गों की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन दुर्ग तो कहेंगे हनुमानगढ़ यानी बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे नवीनतम जो दुर्ग आ जाता है वो कौन सा, भरतपुर का किला जो राजा सूरजमल ने बनाया था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर दुर्गों के, तो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता है। राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग बने हुए हैं उन दुर्गों की अपनी अपनी कोई न कोई खास बात या विशेषता है जिसके माध्यम से वो पहचाना जाता है या जाना जाता है, और वो आरपीएससी के माध्यम से क्वेश्चन के द्वारा हमसे पूछा जाता है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जो ये किले टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया है, और आगे नेक्स्ट में अपने दुर्गों का 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।